इस वीडियो में है क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। शो दैट। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है ABC जिसकी दो साइड AB और AC ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ट्राइंगल में ही हमें एक एल्टीट्यूड दिया गया है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो एल्टीट्यूड यहाँ पर हमें दिया है AD। अब हमें दो चीज़ें शो करनी है, फर्स्ट और सेकंड। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ये फिगर हमें नहीं दिया गया है, ये हम अपनी तरफ से बनाएंगे। सो इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। अब एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, एल्टीट्यूड क्या है AD। सो A पॉइंट से शुरू होगा, ये आ गया हमारा एल्टीट्यूड जो BC को D पॉइंट पे टच करता है। और मैंने आपको बताया है कि एल्टीट्यूड क्या करता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो इस साइड में यहाँ पर 90 डिग्री और इस साइड में भी 90 डिग्री, दोनों तरफ इस लाइन पर BC लाइन पर D पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। अब गिवन पे आ जाते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया है, AB इक्वल्स टू में AC से लिख लेते हैं, AB इक्वल्स टू में AC। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे तो इसमें दिया है AD बाइसेक्ट BC। जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ट्रायंगल है हमारा ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल्स में हमें 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं। सो सिंपल सी बात है, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा ये AB और AC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ AB इक्वल्स टू में AC। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखो गाइज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है AB इक्वल्स टू AC, या फिर यहाँ पर गिवन में हमें इन्हें इसे लिखा है, तो रीज़न में यहाँ पर लिख देंगे गिवन। क्वेश्चन में ही हमें ये दिया गया है। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, ABD ट्रायंगल में AD आता है और ACD में भी ये साइड आती है AD। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AD इक्वल्स टू में AD। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स में आती है, तो यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे कॉमन। थर्ड पॉइंट देखो, ABD में ये वाला एंगल 90 डिग्री और ACD में ये वाला है 90 डिग्री। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल ADB और ADC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो एंगल ADB इक्वल्स टू में एंगल ADC। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD और ACD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से रूल से हुआ, ध्यान से देख के समझो रूल को। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल मिला, राइट एंगल के अपोजिट होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये राइट एंगल मिला, हमें हाइपोटेनियस मिला और एक साइड मिली, यानी कि RHS रूल से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा RHS रूल, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब सिंपल सी बात है, ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना BD इक्वल्स टू में CD। जो BD साइड है, इस वाले ट्रायंगल की साइड BD और इस वाले ट्रायंगल की साइड CD, ये एक दूसरे के इक्वल होगी। कौन से रूल से हो जाएगी गाइज, CP/CT। और अगर ये साइड BD और CD ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में BD और CD में डिवाइड करता है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंस AD बाइसेक्ट्स BC। अगर BD और CD एक दूसरे के इक्वल हैं, इट मीन्स AD इसको बाइसेक्ट करता है BC लाइन को। सो फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पर कर देते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जो हमारी ये लाइन है AD, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। सो सपोज कर लीजिए ये हमारा पूरा एंगल A है, इसमें इधर वाला एंगल जो है और इधर वाला एंगल है, इनको नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एंगल होगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2।
सो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, इसका रीज़न क्या होगा, हमने अभी अभी यहाँ पर क्या किया है, ए बी डी ए सी डी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सो ए बी डी ट्राइंगल में आता है एंगल 1 और ए सी डी में आता है एंगल 2। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। कौन से रूल से गाइस, सी पी सी टी रूल से। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इट मीन्स हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ए डी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो ए डी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एंगल 1 और एंगल 2 में। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो सिंपल सा मीनिंग होगा ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर शो कर दिया, सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पर शो कर दिया।